रेणुका ने तेजस को जड़े थप्पड़, सचिन ने किया 27 लाख का खुलासा। आज की कहानी में है एक राज जो सबकी खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला है। सचिन और तेजस के बीच एक मंझी हुई कहानी छिपी हुई है जो अब सच सामने आने वाला है। तेजस और रोशनी की जिंदगी में बदलाव के कुछ पल बाकी हैं जो उन्हें और उनके परिवार को हिला देने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन के चिंतित चेहरे से। वह अपने हाथों में प्रॉपर्टी पेपर्स पकड़े हुए है और एक गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर कई सवाल हैं जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आधे दाम में किसी ने क्यों बेच दी, यह सवाल सचिन के मन में बार बार गूंज रहा है। उसकी आंखों में शक है, लेकिन इसके बावजूद वह किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी अच्छी लोकेशन में बंगला सस्ते में कोई क्यों छोड़ेगा, वह खुद से बुदबुदाते हुए सोचता है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम दिखता है ऐशा कॉलिंग। सचिन हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अरे यह तो इंडिया आ गई। फोन पर ऐशा की एनर्जेटिक आवाज सुनाई देती है, सचिन मैं इंडिया आ गई हूँ। जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ, मुझे रिसीव कर लो। सचिन जल्दी से सायली को कहता है, वो कनाडा वाली मैम आ गई है, मुझे निकलना पड़ेगा। सायली मुस्कुराते हुए कहती है, जा, कनाडा वाली के लिए तो तू हमेशा रेडी रहता है। सचिन हल्का सा हंसते हुए घर से बाहर निकलता है। दूसरी ओर देशमुख परिवार अपने नए घर में खुशियों का जश्न मना रहा है। तेजस और रोशनी दोनों खुशी से झूम रहे हैं। नए घर में रंग बिरंगी लाइट्स, मिठाइयों की खुशबू और शोरगुल का माहौल है। रोशनी तेजस से कहती है, बाबू फाइनली हमारा ड्रीम हाउस मिल गया। लेकिन वह उसे एक चेतावनी देती है, लेकिन याद रखना, इस डील का सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर किसी को यह पता चला कि यह डील कैसे हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तेजस उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, डोंट वरी रोशनी, मेरे रहते कोई कुछ नहीं जान पाएगा। इस बीच सचिन एयरपोर्ट पर खड़ा ऐशा का इंतजार कर रहा है। ऐशा आती है, एक कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश महिला जिसकी शार्प एटीट्यूड से हर कोई प्रभावित हो जाता है। दोनों बैठकर काम की बातें करने लगते हैं। रास्ते में सचिन बार बार पेपर्स को देखता है। उसके मन में कुछ खटक रहा है। ऐशा उसकी परेशानी को महसूस करते हुए पूछती है, व्हाट हैपेंड सचिन? यू लुक डिस्टर्ब्ड। सचिन जवाब देता है, कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर्टी डील है, समझ नहीं आ रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। ऐशा क्यूरियस होकर कहती है, टेल मी क्या हुआ? सचिन बताता है, मेरे भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी वैल्यू 7 करोड़ थी, लेकिन उसे केवल 3 करोड़ में बेच दिया गया। ओनर जल्दी में था और बिना किसी को कुछ बताए चला गया। ऐशा थोड़ी सीरियस होकर बोलती है, ठीक है, तुम मुझे अपने पेपर दिखाओ, शायद मैं मदद कर पाऊं। सचिन अपना फोन निकालता है, गैलरी में जाकर पेपर्स दिखाने लगता है। तभी स्क्रीन पर तेजस की फोटो आती है। ऐशा उस फोटो को देखकर चौंक जाती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह शॉक में बोलती है, यह कौन है? सचिन कैजुअली बोलता है, यह मेरा भाई है तेजस। किसी ने वह प्रॉपर्टी खरीदी थी। ऐशा की सांस रुक जाती है। वह शॉक में बोलती है, तेजस तुम कह रहे हो कि यह तेजस देशमुख है? सचिन चौंकते हुए कहता है, हाँ, आप कैसे जानती हैं मेरे भाई को? ऐशा हल्की हंसी में छिपा दर्द लेकर बोलती है, हम बिजनेस पार्टनर्स थे कुछ साल पहले। सचिन की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, तो फिर आप उसे जानती हैं? उसने बताया था कि कोई 27 लाख लेकर भाग गया था। ऐशा ठंडी सांस लेते हुए कहती है, सचिन तेजस ने तुम्हें झूठ बोला। मैंने उसे उसके 27 लाख लौटा दिए थे। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आई थी तब पूरे पैसे 30 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मैंने पर्सनली दिए थे। रोशनी भी साथ थी। सचिन हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक है। वह सोचता है, मतलब ये दोनों ने मिलकर सबको धोखा दिया। वह तुरंत डिसीजन लेता है, मुझे माँ को सब बताना होगा। ऐशा कहती है, लेट्स गो टुगेदर, आई हैव प्रूफ्स, ट्रांजैक्शन रिसीट्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, सब कुछ। शाम का वक्त है और डार्कनेस धीरे धीरे फैल रही है। सचिन और ऐशा तेजस के नए बंगले के बाहर पहुंचते हैं। अंदर से लाफ्टर और म्यूजिक की आवाज आ रही है। सचिन डोरबेल दबाता है। दरवाजा खोलते ही सभी की मुस्कान गायब हो जाती है। रेणुका सामने आती हैं और ऐशा को देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड होती हैं। सचिन शांत स्वर में कहता है, आई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तेजस और रोशनी अंदर से आते हैं। दोनों के चेहरे पर फेक हैप्पीनेस चिपकी हुई है। सचिन धीरे धीरे सारी कहानी बताता है। तेजस ने जो घर खरीदा वह सस्ता इसलिए नहीं मिला क्योंकि लक अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने हमसे झूठ बोला।
तेजस ने कहा कि उसे लॉस हुआ था, जबकि असल में उसे पूरे पैसे वापस मिल चुके थे। ऐशा आगे बढ़कर डॉक्यूमेंट्स देती है। यह देखिए, ट्रांसफर प्रूफ्स। सारे पेमेंट स्लिप्स यहाँ हैं। रेणुका के हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखता है। तभी तेजस सीढ़ियों से नीचे आता है और ऐशा को देखकर शॉक में फ्रीज हो जाता है। वह हकलाता है, ऐशा तू यहाँ? रेणुका की आवाज गूंजती है, हाँ वह यहाँ है, और उसने सब बता दिया कि तूने अपने ही घर वालों को कैसे धोखा दिया। रोशनी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वह पीछे हटने की कोशिश करती है। तेजस उसे समझाने की कोशिश करता है, आई मेरी बात सुनो, लेकिन रेणुका ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, और इस थप्पड़ में पूरी सच्चाई छुपी हुई थी। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूबा था। सभी की आंखें तेजस पर टिकी थीं और रेणुका की आवाज गूंज रही थी, तूने परेश के 27 लाख का क्या किया? जब तुझे पैसे मिल गए थे तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? तेजस की आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह कांपती आवाज में बोलता है, आई मैं मजबूर था, मैं सब ठीक करना चाहता था, लेकिन रेणुका का गुस्सा थमता नहीं। वह चिल्लाती है, झूठ मत बोल, मजबूरी के नाम पर तूने हमें धोखा दिया। रोशनी भी कुछ कहने की कोशिश करती है, आई प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन रेणुका उसकी तरफ घूमती है और उसे भी एक थप्पड़ जड़ देती है। तू भी साथ थी उसके इस धोखे में। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सचिन चुपचाप खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा है, भरोसे का टूटना, दिल का चूर चूर हो जाना। रेणुका का गुस्सा अब शब्दों में बदल जाता है, अब तू इस घर से निकल जा तेजस। जब तक तुझे सच बोलने की आदत नहीं पड़ती तू इस घर का हिस्सा नहीं रह सकता। वह वहीं बैठ जाती है, आंसू अब उसके गालों पर बह रहे हैं। तभी सायली अंदर आती है और सचिन के पास खड़ी होकर कहती है, सचिन तूने सही किया। जो सच छिपा हो वह सामने आना ही चाहिए। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है उस उथल पुथल की जो देशमुख परिवार की जिंदगी को पलटने वाली है। सवाल अभी बाकी हैं, क्या तेजस फिर से अपने परिवार का भरोसा जीत पाएगा? क्या रोशनी अब भी उसके साथ खड़ी रहेगी? और क्या ऐशा का अचानक वापसी करना परिवार की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा? उनने की आशा का यह एपिसोड वहीं से जारी है, जहां सचिन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे पता चला कि तेजस ने समुद्र किनारे वाला घर खरीदा है, वो भी बिना किसी से सलाह लिए। सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने बड़े फैसले में जल्दबाजी ठीक नहीं होती, लेकिन तेजस पहले से ही उस घर के सपनों में डूब चुका होता है। दूसरी ओर प्रॉपर्टी के मालिक तेजस पर लगातार दबाव बना रहे थे। वो बार बार फोन करके कह रहे थे कि अगर डील में देर हुई तो घर किसी और को दे देंगे। तेजस इस दबाव में आकर और उस सुंदर बीच हाउस की कल्पना में इतना उलझ जाता है कि परेश और आकाश की सलाह भी नजरअंदाज कर देता है। दोनों उसे बार बार समझाते हैं कि बिना दस्तावेजों की जांच किए कोई सौदा मत करना, लेकिन तेजस के लिए अब वही बालकनी मायने रखती थी जहां से समुद्र की लहरें दिखाई देती थीं। रेणुका को धीरे धीरे माहौल की गंभीरता का अंदाजा होने लगता है। वह तेजस और रोशनी को एक कमरे में बुलाकर सख्त लहजे में कहती है कि जब तक सब कुछ पक्का ना हो किसी और को यह बात नहीं बताई जाए। उसे डर है कि परिवार में किसी को भनक लग गई तो डील रुक सकती है। तेजस और रोशनी सहम जाते हैं और उसी रात तेजस गुपचुप तरीके से घर के मालिक को एडवांस पेमेंट सौंप देता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। जिन लोगों को तेजस ने पैसे दिए उनके हाव भाव कुछ अजीब होते हैं। वे जल्दी में होते हैं, उनकी आंखों में कोई डर छिपा होता है, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। सच यह था कि वे पहले से ही शहर छोड़ने की योजना बना चुके थे। तेजस और रोशनी जैसे ही टैक्सी में बैठकर नए घर की ओर निकलते हैं, रास्ते में उनकी टैक्सी सचिन की कार से टकरा जाती है। एक मामूली हादसा बड़े शक में बदल जाता है। सचिन और टैक्सी ड्राइवर के बीच बहस शुरू होती है। तभी प्रॉपर्टी का मालिक आकर मामला संभालने की कोशिश करता है और ड्राइवर से कहता है, सीधे एयरपोर्ट चलो। उनकी बेचैनी और जल्दबाजी देखकर सचिन और भी चौकन्ना हो जाता है। उसे यह बात खटकती है कि जो व्यक्ति करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहा है वो खुद टैक्सी में क्यों जा रहा है। उसके मन में शक गहरा होने लगता है। वह ये सवाल रेणुका के सामने रखता है, लेकिन वह उसे डांट देती है, दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। लेकिन सचिन नहीं जानता था कि तेजस पहले ही कागजात अपने नाम करवा चुका है। शाम ढलती है, बगीचे में सायली और सचिन बैठकर तय करते हैं कि वे इस डील की पूरी तह तक जाएंगे। सचिन कहता है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, मैं देखूंगा क्या है। दूसरी ओर छत पर रेणुका आसमान की ओर देखती हुई सोच में डूबी होती है। तेजस और रोशनी भी वहीं पहुंचते हैं।
तीनों सोचते हैं कि अगर परेश ने सचिन की बात मान ली तो डील हाथ से निकल सकती है। फिर भी रेणुका को अब तक यकीन नहीं हो रहा होता कि वह सुंदर सा घर जल्द उनका होने वाला है। जब सचिन और सायली कानूनी दस्तावेजों पर सवाल उठाते हैं तो रेणुका उन्हें झिड़क देती है। तेजस सब संभाल लेगा, वो कहती है। रात हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तेजस नींद में एक हल्की सी आवाज सुनकर जाग जाता है। वह पानी लेने नीचे आता है, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखती है। डर और भ्रम में वह चिल्लाने ही वाला होता है कि पता चलता है वह उसकी मां रेणुका है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। इस तनाव भरे माहौल में यह पल थोड़ी राहत लाता है, लेकिन तेजस नहीं जानता कि सच की आंधी उसकी ओर बढ़ रही है। ऐशा के पास सबूत हैं, ईमेल्स, ट्रांजैक्शन स्लिप्स और वो सब जो तेजस और रोशनी के झूठ को उजागर कर दे। अब जब सच का सामना हो चुका है और थप्पड़ों की गूंज से घर हिल चुका है, बड़ा सवाल यह है, क्या तेजस अपने टूटे रिश्तों को जोड़ पाएगा? क्या उसका यह लालच हमेशा के लिए उसका घर छीन लेगा? और क्या ऐशा की वापसी सिर्फ अतीत को कुरेदने के लिए थी, या वो देशमुख परिवार की नई शुरुआत बनने जा रही है? इन्हीं सवालों और सच्चाइयों के साथ उड़ने की आशा ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो अगले एपिसोड को और भी रोमांचक बना देता है। अब देखना यह है कि तेजस और रोशनी के इस झूठ के बाद परिवार की स्थिति क्या होती है। क्या सचिन और ऐशा की यह कोशिश देशमुख परिवार को सच के रास्ते पर ला पाएगी? क्या आप तैयार हैं उस मोड़ के लिए? पूरा सच देखने के लिए देखिए अगला एपिसोड।